टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, जो आपको पहले ही वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ कंज्यूमर के 3 टाइप्स बता दिए गए थे। उस टाइप्स में आपको एक तो आपको संतोष के आधार पर बताया था, और सेकंड आपको टाइम के आधार पर बताया था, थर्ड आपको पैलेस के आधार पर बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर आपका होता है वो कैसे उसको चीज़ों को परचेज करता है, तो ये होता है हमारा कंज्यूमर। जैसे कि आपको नॉर्मली कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, किसी वस्तु का उपभोग करता है, तो उसको ही तो कंज्यूमर बोला जाता है ना, कि कंज्यूमर वो होता है जो किसी वस्तु का उपभोग करता है और उसको उसके थ्रू संतुष्टि मिलती है, तो वो हमारा कंज्यूमर होता है ये, ठीक है। तो ऐसे ही आपका फिर 4th टाइप्स होता है धन के आधार पर। धन के आधार पर ऑन द बेस ऑफ ए वेट हेल्थ वेल्थ, है ना, धन के आधार पे है ऑन द बेस ऑफ ए वेल्थ। इसमें भी आप क्या होता है, ये धन के आधार पर किया जाता है कि लो हाई मिडिल वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके डिफरेंट कंज्यूमर होते हैं। तो आपका इसमें एक जो है एक चीज़ें हो गई, जो आपके 4th जो पॉइंट है उसमें एक आपका फर्स्ट है निर्धन व्यक्ति उपभोक्ता धनी, सेकंड है मध्य उपभोक्ता धनी, और एक आपका 3rd पॉइंट छूट गया शायद मेरे से, तो वो आपका 3rd पॉइंट जो होगा वो होगा धनी उपभोक्ता। तो प्लीज़ आप इस पर नोट कर लेना, क्योंकि आपके धन के आधार पे 3 टाइप्स के आपके कंज्यूमर होते हैं, धनी उपभोक्ता, मध्य वर्ग के उपभोक्ता और निर्धन उपभोक्ता, जिसको आप पुअर, रिच और आप मिडिल क्लास कंज्यूमर बोलते हो, ठीक है ना। इसको 3rd वाले को आप एक बार प्लीज़ नोट कर लेना बच्चों। तो आपका फर्स्ट है निर्धन उपभोक्ता। निर्धन उपभोक्ता जिन व्यक्तियों की आय कम होती है वह अपने उपभोग पर कम धन व्यय कर पाते हैं, और ऐसे उपभोक्ता निर्धन उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे क्या होता है इसमें, जो हमारे निर्धन जिन व्यक्ति के पास क्या होते हैं कम आय होती है, मतलब सोर्सेज कम होते हैं आय के, तो उनके पास क्या होता है, उनके रिक्वायरिंग जो उनकी आवश्यकता नीड्स होती हैं वो उनको ही कंप्लीट करते हैं। तो उनको कंप्लीट करने के लिए जो जिन व्यक्ति जो उनकी आय और उनको क्या करते हैं, उनके पास जब उपभोग भी वो क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि उन पर क्या होता है धन व्यय कर पाते हैं, वो अपने ही उपभोग पर कम धन व्यय करते हैं। मतलब जितनी उनको आवश्यकता होती है नीड्स की, जितना वो उपभोग करना चाहते हैं वो उसका भी आधा करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो ज़्यादा उसमें यूज़ कर सके, व्यय कर सके, और इसलिए उनको उपभोक्ता को आप निर्धन उपभोक्ता बोलते हो, पुअर कंज्यूमर बोलते हो। ये जो निर्धन उपभोक्ता होता है ये अनिवार्य जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उपभोग में, वो भी कठिनाई से कर पाते हैं। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनके पास इनकम सोर्सेज कम होते हैं, इनकम कम होती है, इसलिए वो जो उनकी नीड होती है, नीड जो आवश्यकताएं होती हैं उनको भी वो कम कर पाते हैं, कम एक्सेप्ट कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो अपनी आवश्यकता वाली वस्तुओं भी कंप्लीट करें, इसलिए वो क्या करते हैं, वो उसमें भी उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए वो क्या होता है, वो कंज्यूमर निर्धन कंज्यूमर में आता है, क्योंकि उन पे इकोनॉमी उनके पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो हर आवश्यकताओं को कंप्लीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है मध्य वर्गीय उपभोक्ता। मध्य वर्गीय उपभोक्ता क्या होते हैं, ये मध्य वर्गीय उपभोक्ता निर्धन और धनी उपभोक्ताओं के क्या होते हैं, मध्य श्रेणी के होते हैं। लो पुअर कंज्यूमर और आपके जो रिच कंज्यूमर होते हैं उनके बीच के ग्रुप के होते हैं, मिडिल ग्रुप के होते हैं ये कंज्यूमर, मिडिल क्लास ग्रुप के कंज्यूमर होते हैं। और इस वर्ग के जो इस ग्रुप के जो कंज्यूमर होते हैं वो अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की जो संतुष्टि होती है वो उपभोग से आसानी से वो उसको प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जो उनकी आरामदायक और विलासितापूर्ण आवश्यकताएं होती हैं उनकी संतुष्टि वो कठिनाई से कर पाते हैं। दैट मीन्स ये होता है कि जो कंज्यूमर होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जो उनकी आवश्यकताएं नीड्स होती हैं वो तो उनको वो कंप्लीट कर लेते हैं,
क्योंकि वो तो उनकी क्या करते हैं, उनकी आवश्यक जो अनिवार्य इम्पोर्टेंस उनकी जो नीड्स होती हैं उनको वो वस्तु वो कंज्यूमर अपनी आवश्यकताओं को कंप्लीट करने के लिए उपभोग भी करता है और उसके थ्रू वो संतुष्टि भी प्रदान करता है। बट उसमें भी ये होते हैं जो उनकी विलासितापूर्ण जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, आरामदायक जो वस्तुएं होती हैं वो उनको नहीं ले पाता। वो इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि उसके पास भी इतनी सोर्सेज ज़्यादा इनकम नहीं होती जिस कारण वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद पाए। देन नेक्स्ट आता है, इसमें थर्ड पॉइंट था जो आपका था धनी उपभोक्ता, रिच कंज्यूमर, वो आप नोट कर लेना। इसमें जो रिच कंज्यूमर होता है, इन व्यक्तियों के पास धन पर्याप्त मात्रा में होता है, मतलब इनके पास इनकम के इतने सोर्सेज होते हैं कि उन पे धन कम बहुत होता है और उससे वो क्या करते हैं अपने वो जब वो जो वो कंज्यूमर होता है आपका रिच कंज्यूमर, वो क्या करता है, वो अपनी नीड्स को पूरी कंप्लीट करता है और उसका उपभोग करता है और उसके थ्रू संतुष्टि भी वो प्राप्त करता है और उसकी जो आवश्यकताएं हैं आराम से पूरी कर लेता है क्योंकि वो अपनी नीड आराम से कंप्लीट कर लेता है। देन जो उपभोक्ता, इसलिए उनको धनी उपभोक्ता कहते हैं। और इसका जो जीवन स्तर होता है वो निर्धन की अपेक्षा बहुत उच्च होता है, मिडिल से भी बहुत उच्च होता है क्योंकि उनके पास धन व्यय करने की सोर्सेज होती है, उनके पास इतना धन होता है कि वो व्यय कर लेते हैं और अपनी विलासितापूर्ण जो वस्तुएं होती हैं उन पर भी, आरामदायक वस्तुएं होती है उन पर भी, और जो उनकी नीड्स होती है उन पर भी वो तीनों पर आसानी से उपभोग कर सकता है और उनकी संतुष्टि प्राप्त कर सकता है क्योंकि उन पे इनकम की जो सोर्सेज होती है बहुत अधिक होती है। देन आपका फिफ्थ आता है शिक्षा के आधार पर। शिक्षा के आधार पर ये क्या होता है, ये इसमें शिक्षा का बेस होता है जो ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन। इसमें जो आपका फर्स्ट होता है एजुकेटेड कंज्यूमर होता है, शिक्षित उपभोक्ता। इसमें जो क्या होता है, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, सामान्यतः जो व्यक्ति होते हैं वो शिक्षित कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, शिक्षित होते हैं और उसमें उन्हें व्यय की पूरी जानकारी होती है और वह अपनी आय का विवेकपूर्ण क्या होता है व्यय कर सकता है और उसे ऐसे उपभोक्ता को आप क्या कहते हो, एजुकेटेड कंज्यूमर बोलते हो, शिक्षित उपभोक्ता। इसमें क्या होता है, उपभोक्ता को सारी इन्फॉर्मेशन होती है शिक्षित उपभोक्ता को कि वो क्या वस्तु खरीद रहा है, कितने रेट पे खरीद रहा है, उसकी कितनी उसको व्यय करना है, कितनी उसको बचत करनी है, वो कितनी आराम से उसको पे कर सकता है। तो ये क्या होता है, ये कंज्यूमर उपभोक्ता जो एजुकेटेड उपभोक्ता हैं होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो कर सकता है। तो वो क्या करता है, वो शिक्षित होता है कि उसको पता होता है कि वो कौन सी नीड्स को कंप्लीट करता है। देन आपका थर्ड है, आपका सेकंड है अशिक्षित अनएजुकेटेड कंज्यूमर। इसमें ऐसे उपभोक्ता जिन्हें आय का प्रणाली का कोई ज्ञान नहीं होता कि उसके पास कितनी आय है, वो क्योंकि वो अशिक्षित होता है। जो अशिक्षित उपभोक्ता होते हैं उनको इंफॉर्मेशन का भी, जानकारी का भी अभाव रहता है, वो ठीक तरीके से व्यय भी नहीं कर पाते और आर्थिक हानि उठाते क्योंकि ना तो उनको व्यय का पता होता है कि उनकी आय कितनी है, उनको ना ये पता होता है उस वस्तु की, ना उनकी मार्केट की, ना किसी भी वस्तु की उनको जानकारी अच्छे से होती, उनको ना ये पता होता है कि उसको उस वस्तु के कितने पैसे देने हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंट आवश्यकताएं हैं, कौन सी उसको चीज़ें लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। जो उसकी नीड्स वाली वस्तु नहीं होती उसको भी वो ले लेता है। तो इससे क्या होता है, वो अनएजुकेटेड उपभोक्ता कंज्यूमर में शामिल हो जाते हैं। देन 6 आता है सचेतता के आधार पर। तो सचेतता के आधार पर भी ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सचेत उपभोक्ता। सचेत उपभोक्ता, जो उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहता है वो उपभोक्ता सचेत उपभोक्ता कहलाता है। ऐसा उपभोक्ता अपने अहित नहीं होने देता और किसी भी प्रकार का शोषण पर उसके विरोध आवाज़ उठाता है। दैट मीन्स क्या होता है, जो ऐसे कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट्स का पता होता है और वो आसानी से वस्तु खरीद सकता है। अदरवाइज उसको लगता है कोई दुकानदार या कोई कंपनी उसके लिए उसका फ्रॉड कर रही है तो वो उसके लिए आवाज़ उठा सकता है क्योंकि उसको सारे एक्ट के बारे में और सब बारे में पता होता है।
तो इससे क्या होता है, आप व्यक्ति को सचेतता भी अपनी लाइफ में बनानी चाहिए, क्योंकि जब वो वस्तुओं को खरीद रहा है तो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन और उसके क्या राइट्स हैं ये भी उसको, जो उसके अधिकार होते हैं वो सब उसको पता होना चाहिए। देन सेकंड आता है असचेतता उपभोक्ता। असचेत उपभोक्ता वो होता है जो उपभोक्ता अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रखता या जानते हुए भी आवाज़ नहीं उठाता, वह असचेत उपभोक्ता होते हैं। कुछ उपभोक्ता क्या होते हैं, उनको पूरे एक्ट का पता होता है कि उसको ये शॉप वाला है कोई प्रोडक्ट में धोखेबाजी कर रहा है या कोई वस्तु गलत दे रहा है, तो उसको राइट्स का तो अपने पता है, बट वो क्या करता है, वो आवाज़ नहीं उठाता, है ना। कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं अपने अधिकार की, उसको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग वो कंप्लेन कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट ख़राब होता है या कोई कंपनी उसका दुर्व्यवहार करती है, तो ये चीज़ें क्या होती है, कुछ कंज्यूमर को ये नहीं पता होता, तो वो क्या होते हैं, असचेत उपभोक्ता होते हैं। या तो उनको पता होने के बावजूद आवाज़ नहीं उठाते, या उनको पता ही नहीं होती, कोई नॉलेज ही नहीं होती, तो वो असचेतता कंज्यूमर में आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये होते हैं कंज्यूमर सचेत करने वाले, असचेत वाले। तो इससे आपके क्या हुआ, आपके 6 आपके जो टाइप्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। 2 टाइप्स और बचे हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ये आपके एग्ज़ाम में भी आएगा।